हेलो फ्रेंड्स। आज फिर एक बार और देखने वाले हैं हम लोग संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया भाग 2। कल जो हम अपलोड किए थे वीडियो वो पार्ट 1 था और आज उसका पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। और देखिए, ये पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था शासन 1990 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चन बैंक है। आईएएस, आईएएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यूपी, पीसीएस, एमपी, पीसीएस सबके लिए उपयोगी है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। पूछ रहा है कि जो भारत का संविधान बनने वाला था उसका विचार सर्वप्रथम ये मतलब प्रस्तुत किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में ये अपना सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। देखिए इसमें फैक्ट कुछ दिया है। आईएएस प्री 1996 का ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ दिया है इसमें। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान के निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता के पूर्व कह रहा है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए इसका पहले देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है एमएन राय, बी दिया है बीआर अम्बेडकर, सी दिया है एनी बेसेंट और डी दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा एमएन रॉय। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन इसमें सी। ऑप्शन सी इसका क्रिप्स मिशन द्वारा इसका सही आंसर होगा। देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है फैक्ट। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो देखिए इसका कह रहा है संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। देखिए ये यूपी पीसीएस प्री 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इसमें से कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें से पूछ रहा है इसमें से कौन था जो उसका सदस्य नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम वुड। पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे और एबी अलेक्जेंडर भी थे। चलिए अगला इसमें दिया है कुछ फैक्ट दिया है इसमें। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के द्वारा। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव यही थे, पैथिक लॉरेंस। और
AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। देखिए जो ये भारत के जो सचिव थे पैथिक लॉरेंस थे, और अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, और AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6। देखिए ये बहुत उपयोगी ये सब क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो देखिए ए में दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी में दिया है क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, सी में दिया है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, और डी में है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। देखिए ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। ये यूपी लोअर सब प्री 2009 में दिया गया है, और उत्तराखंड PCS प्री 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 के अंतर्गत इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के सभापति थे। 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसमें कार्यपालिका परिषद के सभापति पूछ रहा है, इसमें कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू कार्यपालिका परिषद के सभापति थे इसमें। देखिए इसमें कह रहा है, IS प्री का क्वेश्चन है, ये कह रहा है 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था, और तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कथन ए कह रहा है वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। जो वेवेल योजना आया था उसके अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ये कथन ए कह रहा है। और कथन आर कह रहा है वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो देखिए ये ऑप्शन ए में कह रहा है कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी में कह रहा है कथन और कारण दोनों ही सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में कह रहा है कथन सही है पर कारण गलत है, और डी कह रहा है कथन गलत है पर कारण सही है। देखिए इसका IS प्री 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन सही है पर कारण गलत है। देखिए कथन सही है पर कारण गलत है। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ये सही कह रहा है। और वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, नहीं, ये आंसर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 9 क्वेश्चन था, आगे पीछे हो गया है थोड़ा, इसको अब 8 नंबर थोड़ा देख लेते हैं। 7 से वो 9 हो गया था, 8 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य इसमें से कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर S राधाकृष्णन। देखिए ये कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर S राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? इसमें से कह रहा है संविधान सभा के विषय में कौन सा सत्य है? एक है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था। 2 में कह रहा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी,
और 3 में कह रहा है वह बहुदलीय निकाय थी, और 4 में कह रहा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। अब इसमें चुनना है आपको कौन सही है और कौन गलत है। तो देखिए इसमें कह रहा है 1 और 2, और बी में कह रहा है 2 और 3, सी में कह रहा है 3 और 4, और डी में 1 2 3 और 4 ये कह रहा है। इसमें देखिए IAS प्री 1993 को का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 और 4, इसमें सही आंसर होगा। 3 में कह रहा है वह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं, कह रहा है संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। इसमें अप्रत्यक्ष ना कि प्रत्यक्ष हुआ था। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था इसका निर्वाचन। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए ये है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कोई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। देखिए ये कह रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए, इसमें से कौन सही होगा, ए और डी या ए और बी या बी और सी। डी में कह रहा है ए बी सी और डी, इसमें से 2018 का ये RAS RTS प्री 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और डी दोनों सही है। देखते हैं ए और डी में क्या कह रहा है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये सही है, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। और डी कह रहा है यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। दोनों कथन ए और डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। संविधान सभा के बारे में इसमें गलत कथन को पहचानना है कि इसमें गलत कथन कौन सा है। देखिए ए में है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये सही है। बी कह रहा है अल्पसंख्यक समुदायों जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियनों और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। और सी में कह रहा है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। और डी में कह रहा है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी और कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, इसका सी आंसर होगा। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। 13 नंबर है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान के सदस्यों को इसमें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। इसका आंसर सी होगा। 2002 IAS का प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 14 नंबर है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कह रहा है, ए कह रहा है उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। और बी कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। और सी कह रहा है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। और डी कह रहा है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य जो थे वे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है 15, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। अभी ये जस्ट 14 नंबर जो क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है। देखिए 15 में कह रहा है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव
चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा चुनाव किया गया था संविधान सभा में सदस्यों का। 16 नंबर है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, संविधान सभा के चुने हुए इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। देखिए इसमें कह रहा है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको बार बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संविधान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा इस क्वेश्चन को। 17 नंबर है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा में जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता पूछ रहा है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 कह रहा है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? इसका होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये उद्घाटन सबसे पहले यही अस्थायी अध्यक्ष सबसे पहले चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष पूछ रहा है कि इसमें कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अस्थायी रूप से चुन लिए गए थे, और अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति पूछ रहा है कि इसमें कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी थे वो मनोनीत उपसभापति थे। ये MPPCS प्री 2020 का ही क्वेश्चन है। देखिए ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति और अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। HC मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। अस्थायी जो थे वो फ्रैंक एंथोनी और HC मुखर्जी अस्थायी थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, यही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा के बारे में सारे क्वेश्चन ये संविधान सभा से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा का प्रथम बैठक पूछ रहा है कि कब किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा संविधान सभा का जो गठन था ऑप्शन ए, दिसंबर 1946 में। देखिए 25 नंबर को देखते हैं। 25 नंबर है 25, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 10 जून 1946 को, बी 9 दिसंबर 1946 को, और देखते हैं इसमें सी कह रहा है 19 नवंबर 1947 को, और डी कह रहा है 30 जून 1949 को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी इसका 9 दिसंबर 1946 इसका सही आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए ये सारे क्वेश्चन 2 3 4 जो पूछा गया एक ही है, लेकिन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। यूपीपीसीएस मेंस 2011 का फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। 27 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था, वही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना के रूप में उभरी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 तो देख लिए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है अब 28, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। अगला क्वेश्चन 29 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 30 है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? एक में है पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। 2 कह रहा है उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। और 3 कह रहा है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। और 4 कह रहा है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3 इसमें सही है और 4 गलत है। कौन सही है? कर भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निर्माण में जो ये है मुखिया का चुनाव से संबंधित कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा को कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन किए गए थे, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12 इसका सही आंसर होगा। इसमें कुछ दिया हुआ है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर विकल्प सी ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। कह रहा है जो भारत की संविधान सभा का जो अंतिम रूप से बैठक किया गया था उसका सही तिथि क्या है? तो इसका ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक की गई थी। 33 है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका अभी ऊपर देखे हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 34 नंबर क्वेश्चन है, सूची एक्स को और सूची वाई से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची एक्स में कह रहा है ए में कह रहा है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, इसमें पूछ रहा है कि कौन थे। इसमें संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? और राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? और कह रहा है डी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसका चुनना है, इसमें आंसर क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक का 4 होगा। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी हुए थे।
और देखिए पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी हुए थे। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य पूछ रहा है कि इसमें मूलतः कांग्रेसी सदस्य कौन थे इसमें। तो इसमें कांग्रेसी सदस्य जो थे वो थे ये जवाहरलाल नेहरू। और सी है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा के सदस्य इसमें कौन थे। तो इसका एक दे रहा है VT कृष्णामाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें थोड़ा इधर उधर हो गया है 34 वाला क्वेश्चन में। फिर से एक बार देखते हैं इसको। 34 कह रहा है सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के लिए दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन B इसका सही आंसर होगा। और आप इसमें देख लीजिएगा कि ऑप्शन B में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार इसमें कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए इसमें कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C BN राव। BN राव इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिम्हा राव BN राव के फुल फॉर्म है को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 36 भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप पूछ रहा है किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B BN राव द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें दिया हुआ है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया गया था जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देख रहे हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान के तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। तृतीय वाचन पूछ रहा है कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए इसमें दे रहा है 17 नवंबर। देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रहा है संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं है। इसमें दिया ही नहीं है 17 नवंबर 1949 से और 26 नवंबर 1949 का कोई ऑप्शन ही इसमें नहीं दिया है। आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, सही आंसर इसका क्या होगा। सही तो यही होगा 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था यही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। 39 है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। और 40 है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। भारत का संविधान हम जानते हैं 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इसलिए इस तिथि को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को लागू कर दिया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया यही कह रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है 44 भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो पहले ही हम बताए हैं भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आप लोग देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया। तो इसका आंसर होगा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था।
देखिए, संविधान सभा को 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और अधिनियमित किया गया। 46 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। इसको संविधान सभा द्वारा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। कब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था भारत के संविधान को? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर और 1949 को। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। B.R. जो भीमराव अम्बेडकर थे, उनका संविधान सभा में निर्वाचन पूछ रहा है कहाँ से किया गया था? तो देखते हैं, ये ए में कह रहा है पश्चिम बंगाल, और बी में बम्बई प्रेसिडेंसी से, और सी में कह रहा है तत्कालीन मध्य भारत से, और डी में कह रहा है पंजाब से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? डॉक्टर भीमराव का जन्म और मृत्यु कब हुआ था, ये कह रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1891, 1956 में से मतलब इनका जन्म हुआ था, और 1891 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें दे रहा है, भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये बी 1891 और 1956, ये 1956 इसमें नहीं होना चाहिए, 1891 इसका सही आंसर है, 1891। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कह रहा है, इसमें कथन विचार करने के लिए कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। और 2 कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही होगा। इसमें 1 और 2 दोनों सही होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 51, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, इसको देखना है। इसमें कथन एक कह रहा है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और कारण आर है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ये देखिए, इसमें क्या सही होगा, यही पूछ रहा है कि इसमें क्या सही होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही गई थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना आज़ाद ने यह बात कही थी। MPPCS प्री 2010 का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन 53 है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देने का विचार जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 54, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। देखिए किसके बारे में
ये कहा गया है, तो इसका होगा उत्तर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन है। यह कथन किसका है ये पूछ रहा है, तो होगा ऑप्शन इसका डी सही आंसर होगा, आइवर जेनिक्स का। ये थी ये मतलब आइनर जोनिक्स के द्वारा ये कथन कहा गया था। और 56 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसके द्वारा कहा गया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्टिन के द्वारा ये बात कही गई थी, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अगला 57 है क्वेश्चन नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? संविधान सभा में पूछ रहा है इसमें कितनी महिलाएं सदस्य थी, तो इसमें ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ये 15 महिलाएं इसमें शामिल थी संविधान सभा बनाने में। ये यूपीपीसीएस 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ये वीडियो में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला है और पूछा भी गया है, इसलिए इस वीडियो के आप लोग ज़्यादा देखें और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।